रनिंग करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। मेरे अक्सर क्लाइंट्स जो हैं या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि सर विच वन बेस्ट, ताकि हमें पता चल सके जो हमारा बॉडी गोल है वो पूरा हो सके। बहुत से लोग होते हैं जो मसल गेन कर रहे होते हैं, कटिंग कर रहे होते हैं, साथ में रनिंग करने की वजह से उसका मसल लॉस हो जाता है। कुछ लोग फैट लॉस कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि रनिंग करनी है या हमने वॉक करनी है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि आपकी टाइप के हिसाब से आपको रनिंग करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेरे भाई, रनिंग जिसको हम दौड़ना भी बोलते हैं, अगर आप 1 घंटे तक 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर घंटा स्पीड से दौड़ते हो तो अराउंड आप 600 टू 650 तक आप 650 तक कैलोरी जो है ना वो बर्न करते हो। ओके, उसके अलावा अगर आप नॉर्मल वॉक करते हो 5 5.5 की स्पीड के साथ, अगर आपका वजन 75 एक एवरेज वेट है अगर आपका, तो आप जो है तकरीबन 300 से 350 के बीच में कैलोरी बर्न करते हो। 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। मतलब अगर 1 घंटा आप दौड़ते हो तो आप अराउंड 600 650 तक कैलोरी बर्न करोगे। अगर आप वॉक करते हो, वॉक वो नहीं, वो फ़ोन वाली मज़े वाली वॉक नहीं, नॉर्मल फास्ट वॉक जैसे नॉर्मल की जाती है, अच्छी वॉक जिसे आप बोलते हो, वो करते हो तो आपके तकरीबन 300 से 350 तक कैलोरी जो है ना वो बर्न होती है। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि रनिंग जो है ना, हम लोग वो कंटिन्यूसली 1 घंटा रनिंग नहीं कर सकते हैं अनटिल के हमारा 6 मंथ 8 मंथ या 1 साल का स्टेमिना ना हो, ठीक है। अब बहुत से लोग अगर मोटे हैं या मेरे जैसे मोटे कह लो, तो हम, मुझे नहीं लगता तकरीबन हम 10 मिनट तक भी कंटिन्यूसली 8 की स्पीड के साथ रनिंग कर लेते हैं। 2-4 मिनट के बाद भी ज़ुबान फूल के बाहर आ जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप कंटिन्यूसली 1 घंटा रनिंग कर नहीं सकते तो ऑफकोर्स आपकी 650 तक कैलोरी जो है वो बर्न नहीं होगी अगर आप फैट लॉस कर रहे हो। तो उसकी जगह अगर बात की जाए 5 5.5 की स्पीड के साथ, ऑफ कोर्स 1 घंटे तक जो है वो नॉर्मल फास्ट वॉक जो है वो की जा सकती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर आप रनिंग करते हो तो आपने एक चीज़ देखनी होती है कि क्या होता है, हमारी बॉडी को इमीडिएटली कैलोरी चाहिए होती है। तो क्या करती है हमारी बॉडी, जो हमारे ग्लाइकोजन स्टोर, जैसे फादर जो मैंने खाना खाया और मेरे वो ग्लाइकोजन स्टोर में चला गया टेम्परेरी सेव के लिए, जिसको मैंने एकदम से कोई मैंने वर्कआउट करना है, एकदम से मैंने कोई हैवी लिफ्टिंग करनी है, उसके लिए जो मुझे कैलोरी चाहिए वो मेरे ग्लाइकोजन स्टोर से मुझे मिलेगी। और अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ उसके लिए मेरी बॉडी को एकदम से एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मेरी बॉडी जो है मोस्टली मेरा ग्लाइकोजन स्टोर है वो खाली करेगी, कंपैरेटिवली मेरी जो है फैट को काट के वो एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी को देगी। वो प्रोसीजर नहीं कर पाएगी उस तरह से, उसको इमीडिएटली रनिंग के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए, वो यूज़ करेगी मेरी जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो। जब आप वॉक कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारी बॉडी को एकदम से एनर्जी नहीं चाहिए होती है, होता तो वो भी कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी तो उसमें भी जा रही है, बट हमारी बॉडी जो है कीटोसिस पे जाके अपनी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को सिग्नल देती है, क्योंकि वहाँ पर आपको इमीडिएटली हमें जो है एनर्जी की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, स्लो स्लो चल रहा होता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जब जिम से पहले कार्डियो वगैरह रनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद उनकी बॉडी में हिम्मत नहीं बचती है वर्कआउट करने की। उसकी वजह यही है, जो ग्लाइकोजन स्टोर बॉडी में एनर्जी फीड होती है वो रनिंग करके वहाँ पर ही यूज़ कर लेते हैं, बाद में पंगा पड़ जाता है। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को ही बोलता हूँ कि अगर आपने कार्डियो भी करना है, नॉर्मल वॉक भी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने करनी है या रनिंग कुछ भी आपने करना है, तो आप आफ्टर मेन वर्कआउट करो, जो आपका मेन बॉडी पार्ट है, क्योंकि उसके लिए आपको एकदम से 12 रेप्स लगाने हैं और आपको जोर चाहिए, तो वो ग्लाइकोजन स्टोर से एनर्जी आपको मिलेगी, ना कि आपकी बॉडी के पास इतना टाइम है कि फैट से पहले एनर्जी ले, फिर उसको प्रोसेस करे, फिर ब्लड में दो। नो, जो आपने खाना खाया वो ऑलरेडी एनर्जी बन के बॉडी में स्टोर है, उसको यूज़ करना है। जैसे समझो कि ATM से जाके पैसे निकालने हैं आपने और आपके वॉलेट में पड़े, जो वॉलेट में पैसे हैं वो इमीडिएटली आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका साथ इस तरह से चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। अब उसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जिनको रनिंग वगैरह करने की वजह से जॉइंट में प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लोग मेरे भाई मोटे हो, फैट लॉस कर रहे हो, तो ये उल्टा फ़ायदे कि आपको नुकसान है। तो आप कभी भी रनिंग मत करो, आप फास्ट जो है वो नॉर्मल वॉक कर सकते, जो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी, इवन कि आपके जॉइंट्स के लिए और आपके हार्ट के लिए भी। रनिंग करोगे तो वो तो वैसे भी बेस्ट रहता है आपके लिए, पर रनिंग किस तरह करनी है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो कि ओवरऑल क्या होता है, हमारा जो पूरा सर्कल है 24 घंटे का चल रहा होता है, उस हिसाब से हमने ये देखना होता है कि अगर मेरी बॉडी की नीड जो है 2000 कैलोरी है और मैं 1500 तक खा रहा हूँ, तो मुझे एक डेफिसिट देना होता है, चाहे 200 का दो, 400 का दो, 500 का दो, 700 का दो। तो कैलोरी डेफिसिट अगर अपनी बॉडी को नहीं देंगे ना, तो आपकी फैट लॉस जो भी आपका गोल है वो आपको अचीव नहीं होगा। आप चाहे 1000 कैलोरी बर्न कर दौड़ के, चाहे वॉक करके, वो आपका कभी पूरा होने वाला नहीं है।
ठीक है। तो पहले अल्टीमेट ये देखा जाएगा 24 घंटे में हमने कितनी कैलोरी खाई और कितनी कैलोरी हमने बर्न की। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वॉक से की है या रनिंग से की है। फ़र्क ये होता है कि अगर आप इमीडिएटली रनिंग करते हो तो उसके बाद आप अपने मसल को प्रॉपरली हिट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह क्या होगा, तो रनिंग में आपने अपनी एनर्जी यूज़ कर दिया, जब प्रॉपरली मसल हिट नहीं होगा तो आपका मसल लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली वॉक। अगर आप लोग वॉक करते हो साथ में मसल को भी ट्रेन करते हो तो क्या होगा कि आपकी बॉडी इतनी टायर्ड नहीं हुई, फटीग नहीं हुई, जिसकी वजह से आपका मसल जो है वो भी अच्छा रहता है। और अल्टीमेटली घंटा कार्डियो करके आप तकरीबन 350-400 तक अपनी कैलोरी बर्न कर पाते हो। अगर आप 1.5 घंटा करते हो तो फिर भी वो 500 के पास में पहुंच जाओगे, बट उसके साथ अपना मसल भी आप बचा लेते हो। कंपैरेटिवली अगर आप रनिंग करोगे तो मसल को बचाने के चांसेस कम हो जाए, क्योंकि आप अपने मसल को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाओगे। बॉडी में एनर्जी नहीं है तो ट्रेन ही नहीं होगा, तो आपको फ़ायदा होने वाला जो है नहीं है। इसके बाद हम थोड़ी बात करते हैं रनिंग की या वॉक के, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, रनिंग का सबसे पहला बेनिफिट ये था कि आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप गेनिंग भी कर रहे हो, कटिंग भी कर रहे हो, तो अगर गेनिंग कर रहे हो कम से कम वीक में 2 दफ़ा आप 5-10 मिनट के लिए वॉक तो वैसे डेली करो, बस उसके बीच में थोड़ा सा ना आप रनिंग करो, जिससे क्या होगा कि आपका जो हार्ट रेट है वो ऊपर जाएगा और आपके हार्ट की हेल्थ के लिए वो बहुत बेस्ट रहता है। उसके अलावा रनिंग या वॉक जो होती है आपकी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छी है, आपके मेटाबॉलिक के लिए बहुत अच्छी है, आपकी नींद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी है। आपकी स्लीप, जो तुम रात को सोने की प्रॉब्लम, नींद नहीं आ रही, तो अगर वो कार्डियो वगैरह ऐड करेंगे अपनी लाइफ में तो उनको नींद की प्रॉब्लम जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा आपके ब्रेन के फंक्शन, मेमोरी फंक्शन के लिए भी कार्डियो जो बहुत अच्छी है। जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, जानबूझ के चिड़चिड़ापन रहता है, तो वो भी अगर आप लोग अपनी लाइफ में कार्डियो, वॉक या रनिंग कुछ भी है, अगर आपको लगता है आप ऐड करते हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप लोग, अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, अगर आप लोग देखो मसल गेन कर रहे हो साथ में और आप चाहते हो कि मेरा मसल लॉस नहीं हो, या आप मोटे हो और आपको लगता है कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरे जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आए, मेरे जॉइंट्स पेन करें, तो आप लोग फास्ट वॉक कर सकते हो। ठीक हो गया। और जो आपने फॉर एग्जाम्पल समझो कि 300 कैलोरी 1 घंटे में आपकी बर्न होगी, बाकी 300 कैलोरी का डेफिसिट जो है ना वो आप डाइट से दे लो, तो आपकी वही जो बंदा 1 घंटा रनिंग कर रहा है सेम बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। रादर देन के आप अगर दौड़ोगे तो आपके जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आएगी, दूसरा तो मेन बॉडी पर वर्कआउट भी नहीं हो पाएगा, जिससे मसल लॉस होने के चांसेस हैं, तो अल्टीमेटली आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल कोई आर्मी में, आपने पुलिस में भर्ती होना है, तो आपका रनिंग का कंपटीशन है, या आपकी रनिंग की कोई ऐसी कबड्डी खेल रहे हो, कोई ऐसी स्पीड जिसमें आपको स्पीड चाहिए, तो ऑफ कोर्स इन दिस कंडीशन आप रनिंग को प्रेफर दे सकते हो कंपैरेटिवली कि आप वॉक करो, क्योंकि आपको पास स्टेमिना बिल्ड करने की ज़रूरत होती है और अपनी बॉडी को आप जितना हार्ड टाइम देते हो उतना ही बॉडी हमारी जो है वो स्ट्रांग होती जाती है। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया ना 600 जो है तकरीबन 1 घंटे में रनिंग में बर्न होती है, वो होती है अगर आपका वजन जो है वो 75 kg। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और बॉडी टू बॉडी। अगर आपका वजन 100 किलो है तो आप हो सकता है 700-800 कैलोरी बर्न करो, 150 kg है तो हो सकता है इससे ज़्यादा कैलोरी बर्न करो। ठीक है, इस तरह अगर आपका वजन 60 किलो है तो हो सकता है आप 1 घंटे में कम कैलोरी जो है ना वो बर्न करो। उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि अगर आपने अपने ऊपर वजन पहना है, कोई जैकेट शैकेट ऊपर पहन के उसमें वजन डाला हुआ है, उसका कैलोरी और बर्न होगी। ठीक है, अगर आप गर्मी धूप में कर रहे हो उसका और सीन होगा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है, और जो मैंने अभी आपको कैलोरी रेशियो बताई है ये एक बेसिक लाइन है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। तो शॉर्ट समरी यही है सिंपल सी इसकी, कि वॉकिंग जो होती है वो कंपैरेटिवली रनिंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। रनिंग भी आप करो वीक में 1 या 2 दफ़ा, वो भी 10-15 मिनट के लिए, वॉक के बीच में थोड़ी सी देर दौड़ लो, फिर नॉर्मल बस ट्रेडमिल पे हो, 5 की स्पीड से जा रहे हो, 15-10 मिनट किया, उसके बाद 7 की 8 की स्पीड करके 3-4-5 मिनट आपने रनिंग की, हार्ट रेट ऊपर चली गई, थक गए, फिर उसके बाद स्पीड कम करके फिर नॉर्मल वॉक करना जो है आप शुरू कर सकते हैं। आपका मसल लॉस भी उससे, मतलब मसल लॉस भी नहीं होगा उससे आपको, और आपकी जो है जॉइंट में पेन भी नहीं होगी, जॉइंट भी आपके स्मूथ रहेंगे, और आप अपना जो हेल्दी वे के साथ अपना वेट लॉस जो है वो भी कर पाओगे। आई होप कार्डियो को लेकर, वॉक को लेकर या रनिंग को लेकर जितने भी डाउट्स होंगे आपके माइंड के अंदर सब क्लियर होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।